प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्रूस पर से उतार उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु पता मन है आज क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। देखो कैसा उसका प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु क्रिस्त अब जलाल में आएगा। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 46 पद से लेकर 53 पद तक। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 46 to 53। प्यारों, पिछले कई दिनों से हम प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सुसमाचार में यीशु मसीह कही हुई बातों पर और उसने जो आश्चर्य अद्भुत कार्य किए हैं उन बातों का विचार करने का, मनन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार का 4 अध्याय के इस अंतिम भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वापस काना में पहुंचते हैं। काना में पहले उसने पानी को दाखरस बनाया था। जब यीशु मसीह काना में पहुंच गया, वहां एक राज कर्मचारी उसके पास आते हैं, उनसे विनती करते हैं, बार बार विनती करते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ उनके घर जाए जो कफरनहूम में है, जहां उसका बेटा बहुत ही बीमार है, मरने पर है। प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करते हैं, उस बेटे को चंगाई देते हैं और हम देखते हैं कि इस विश्वास बढ़ते हैं। पूरा परिवार में विश्वास में बड़ा परिवर्तन आते हैं। ये जो आदमी के राज कर्मचारी के विश्वास के 4 पहलू देखना हमें सबक देते हैं, हमें कुछ सच्चाइयां सिखाते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं उनका विश्वास वास्तव में अधूरा विश्वास था। उनके अंदर जो विश्वास तो बड़ी बात है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। यीशु मसीह अपने बेटा जो गंभीर रूप से बीमार है, जो मरने पर है, उसको कफरनहूम में आकर चंगा कर सकते हैं। ये विश्वास तो बड़ी बात है, लेकिन हम गहराई से विचार करेगा तो वो जो विश्वास अधूरा विश्वास है या इम्परफेक्ट फेथ है, क्योंकि उसने ये विश्वास कर नहीं पाया कि यीशु मसीह काना में बैठकर, दूर बैठकर यीशु मसीह बच्चे को चंगा करेगा। और वो बोलते हैं कि मरने के पहले आइए, मतलब यीशु मसीह मरने के पहले उसको चंगा करना है, मरने के बाद यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। तो उस प्रकार का विश्वास अधूरा विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं है। हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो एक किस प्रकार उसका प्रतिक्रिया करते हैं। यीशु बोलते हैं उसका 48 पद में, जब तक तुम लोग चिन्ह और चमत्कार ना देखोगे तब तक विश्वास ना करोगे। सारे यहूदी लोगों का स्वभाव के खिलाफ यीशु बोल रहा है। वो हमेशा चमत्कार कार्य देखना पसंद करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम देखने बिना विश्वास करना चाहिए। आश्चर्य कर्म या अद्भुत कर्म देखे या ना देखे, प्रभु का वचन पर हम विश्वास करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं 50वें पद में जाते समय यीशु उनको कहा, तुम जाओ, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु के वचन पर विश्वास किया और चले गया। जो मनुष्य बोल रहा था कि आप मेरे साथ घर में आइए, अब उसका विश्वास में परिवर्तन आया, उन्नति पाया, बदलावट आया।
यीशु मसीह दूर बैठकर इन वचनों को कहने से मेरा बेटे को बीमारी की चंगाई होगा, वो विश्वास के उसका विश्वास में परिवर्तन आया, प्रोग्रेस आया, उन्नति आया। हम पढ़ते हैं शांति के साथ अपना घर की ओर जाते हैं, और हम पढ़ते हैं जैसे वो घर की ओर जाते हैं रास्ते में उसका सेवकों को मिलते हैं। सेवक लोग इसलिए आया कि इनको बताने के लिए कि आपका बेटा मरा नहीं, आपका बेटा जीवित हो गया, मरने पर था लेकिन चंगा हो गया। और ये राज कर्मचारी उनको पूछते हैं कौन सा घड़ी में वो बीमारी से चंगाई होने लगा या उसका बुखार उतरना शुरू किया। बोला कल दोपहर का 1 बजे के समय में। तो उसने समझा, उसने साबित किया उसका वर्स 53 में कि उस घड़ी, उस समय जब यीशु ने बोला जाओ तेरा बेटा चंगा हो गया, उस घड़ी में, उसी मौके में तुरंत प्रभु यीशु मसीह का शब्द के सामने करीबन 20 माइल दूर उस बेटा चंगाई पा गया। उनका विश्वास और मजबूत हो गया, पक्का किया, सुनिश्चित हो गया। देखिए 3 बातें मैंने बताया, मैं आगे जाता हूं जल्दी। 14 उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, हम उधर ऐसा पढ़ते हैं, जब उसका मन में विश्वास और पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, यीशु मसीह का जो आश्चर्य अद्भुत कार्य करने की शक्ति, केवल एक अद्भुत करने वाला, आश्चर्य करने वाला मिरेकल वर्कर नहीं, प्रभु परमेश्वर स्वयं है। वहां का शब्द ऐसा है, और स्वयं उसने तथा उसके पूरे परिवार ने विश्वास किया। यहां उसका विश्वास और एक ऊंचे लेवल पर जाते हैं, केवल शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, आत्मिक चंगाई के लिए, उद्धार के लिए, केवल मिरेकल वर्कर के रूप में नहीं, प्रभु के रूप में। वो भाई साहब ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, पूरा परिवार विश्वास किया। उस प्रकार उसका विश्वास का एक ऊंचे श्रेणी पर वो पहुंच गया, आत्मिक विश्वास का श्रेणी में पहुंच गया। 4 बातें मैंने बताया कि ये जो राज कर्मचारी का विश्वास अधूरा विश्वास था, केवल बुनियादी विश्वास था। उसके बाद वो विश्वास बढ़ना शुरू किया, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, देखने के बिना विश्वास किया, भरोसा किया यीशु मसीह के शब्दों को, और उसने आगे जाकर उसके अंदर यीशु मसीह का पर विश्वास किया, या निश्चित किया, सुनिश्चित किया, किसी शक के बिना अनुभव में वो समझा, और उसका विश्वास ऊंचे श्रेणी में पहुंच गया। उनका विश्वास आत्मिक विश्वास का भागीदार बन गए, और उसका विश्वास अपने परिवार में भी फैला, परिवार पूरा विश्वास किया। प्रभु हमें सहायता करे, हमारा विश्वास केवल चंगाई का विश्वास ना हो, केवल बुनियादी प्रकार का विश्वास ना हो, केवल नीचे लेवल का विश्वास ना हो। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज हमारा प्रभु 20 मील दूर पर नहीं, स्वर्ग में है। चाहे वो 20 माइल दूर हो, हजारों माइल दूर वो स्वर्ग में हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह कार्य कर सकते हैं। उनके शब्दों में ताकत है, उनके कार्य कितना भी दूर हो और हर परिस्थिति में वो कार्य कर सकते हैं। वो प्रभु पर विश्वास करे, इस प्रकार का विश्वास का भागीदार हम बने। अधूरा विश्वास नहीं, उन्नति पाने का सुनिश्चित आत्मिक विश्वास की भागीदार बनने के लिए इस वचन के द्वारा हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।